चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, चारधाम यात्रा इस बार बनाएगी रिकॉर्ड। अग्निपथ योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। सीएम घसियारी कल्याण योजना में राजधानी समेत कई शहर शामिल, 11 जिलों में 150 कृषि ऋण समितियों के माध्यम से योजना का होगा। केदारनाथ के लिए 30 जून से हवाई सेवाएं हो जाएंगी बंद, लगातार हो रही वर्षा के चलते लिया निर्णय। 2000 करोड़ की लागत से बनेंगी केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे, सर्वे का काम शुरू। उत्तराखंड में कोरोना से हुई एक मौत, आज 32 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख, मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भूस्खलन की चेतावनी भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ ग्रहण करेंगे। एचसी के नवनियुक्त चीफ जस्टिस हैं सांघी। शाम 6 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। एचसी के नवनियुक्त चीफ जस्टिस हैं सांघी। शाम 6 बजे राजभवन में होगा आज शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण आज राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ ग्रहण करेंगे। एचसी के नवनियुक्त चीफ जस्टिस हैं सांघी। शाम 6 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। राजभवन में शपथ ग्रहण होगा शाम 6 बजे। देहरादून से खबर है, जहां पर जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ ग्रहण करेंगे। एचसी के नवनियुक्त चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। शाम 6 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ ग्रहण करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर 10-15 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। प्रशासनिक भवन बैरक का करेंगे शिलान्यास। सीएम धामी जाएंगे पुलिस लाइन। सचिवालय में भी होगा सीएम का मीटिंग। सीएम की मीटिंग सचिवालय में भी होगी। सीएम धामी सुबह जाएंगे पुलिस लाइन। सचिवालय में भी होगी सीएम की मीटिंग। सीएम धामी भी रहेंगे मीटिंग में मौजूद। पुलिस में EFIR मॉड्यूल पर मीटिंग होगी। सुबह 10:15 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:15 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। प्रशासनिक भवन बैरक का करेंगे शिलान्यास। प्रशासनिक भवन बैरक का शिलान्यास करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां पर सुबह 10:15 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। खबर लक्सर से है, जहां पर मौसम का बदला मिजाज, काली घटा के साथ झमाझम बारिश शुरू। मौसम विभाग की भविष्यवाणी साबित हुई सही। झमाझम बारिश से लोगों को मिली है राहत। मौसम का मिजाज बदला है। आपको बता दें कि काली घटा के साथ झमाझम बारिश शुरू। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। काली घटा के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी
सही साबित हुई है। झमाझम बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदला है, बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। काली घटा के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई है। गन्ने में धान की फसल के लिए लाभकारी होगी बारिश। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश से किसानों को काफी राहत है। गन्ने में धान की फसल के लिए लाभकारी होगी बारिश। लक्सर से खबर है जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। बारिश होने से लोगों को काफी राहत है। काली घटा के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद लोगों को काफी राहत है। मंगलौर से खबर है जहां पर नशे कारोबार करने वालों पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अवैध स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 12.45 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। 12.45 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसकी कीमत लगभग 65,000 बताई जा रही है। नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अवैध स्मैक के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और युवक के पास से 12.45 ग्राम की स्मैक बरामद की गई है। मंगलौर से खबर है जहां पर मामूली विवाद पर युवक किया है फायर। युवक ने फायर किया है। गोली लगने से युवक घायल हो गया। एक युवक घायल हो गया। गोली लगने से चिकित्सकों ने युवक की हालत को देखते हुए हायर सेंटर में रेफर किया है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। चिकित्सकों ने युवक की हालत को देखते हुए उसको हायर सेंटर में रेफर किया है। मंगलौर क्षेत्र के हथियातल गांव की ये घटना बताई जा रही है। मंगलौर से खबर है जहां पर मामूली विवाद पर युवक ने फायर किया है। गोली लगने से युवक घायल हो गया। चिकित्सकों ने युवक की हालत को देखते हुए उसको हायर सेंटर में रेफर किया है। मंगलौर क्षेत्र के हथियातल गांव की ये घटना बताई जा रही है। मंगलौर में मामूली विवाद पर युवक ने फायर किया है जिसमें एक युवक घायल हो गया है। खबर रुड़की से है जहां पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हथियातल गांव में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में युवक को घायल अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल के लिए उसको रेफर कर दिया है। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ, इस बात की जानकारी पुलिस जुटा रही है। वहीं जानकारी में आया है कि दोनों युवकों के बीच पुरानी रंजिश नहीं थी। और हम दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी जी। मेरा भाई जिसको गोली मारी वो प्रदीप है, टेलर का काम करता है। और गांव के एक सदस्य ने बेचारा दुकान से अपनी मोटरसाइकिल उठा के हमारे पास घेर में आ रहा था शर्मा जी के, और रास्ते में ही कोई बात नहीं कोई रीत नहीं सीधी गोली मार दी उसको।
रिसव जाट छोटे का लड़का। इसे प्रदीप नाम के युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हम लोग यहाँ पुलिस को मौके पर रवाना कर दिया है। पुलिस बल मौके पर है और उसको इंजर्ड को यहाँ देखने आए तो इंजर्ड को भी रेफर एम्स कर दिया गया है। अभी इसमें गोली जो बताई गई है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि फायर की आवाज़ सुनी है। तो पूरी स्थिति उसके बाद सर क्या कोई पुरानी रंजिश के चलते अभी इस संबंध में पूछताछ की। पिछले कई दिनों से विकास खंड पाबो के अंतर्गत आने वाले सपलोडी व भट्टी गांव, गवाड़ी गाड़ आदि क्षेत्रों में दहशत का केंद्र बना गुलदार आज सुबह तड़के 5 बजे पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद में गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया, जहां पर मेडिकल के बाद गुलदार को अन्यंत्र जगह घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वन रेंजर अनिल भट्ट ने बताया है कि पिछले दिनों सपलोडी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे भट्टी गांव, गवाड़ी गाड़ व आसपास के गांवों में लगाए गए थे, जिसके बाद आज सुबह 5 बजे के तड़के गुलदार गवाड़ी गांव के पंजे में कैद हो गया। उन्होंने कहा है कि गुलजार को नागदेव रेंज लाया गया है, जहां मेडिकल जांच के बाद गुलदार को अयंत्र जगह घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले 10 जून को भट्टी गांव में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया था। ग्रामीणों ने क्षेत्र में अभी भी 3 से 4 गुलदार क्षेत्र में सक्रिय होने की बात कही है, जिसके बाद से वन रेंजर अनिल भट्ट द्वारा ग्रामीणों से पिंजरा लगाने के लिए दोबारा से प्रस्ताव मांगा गया। देखिए, आज सुबह 4:30 बजे स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि ग्वाड़ी गाड़ भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहाँ पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलदार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलदार पूर्णतः स्वस्थ है और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा। उनको मैंने पत्र भेज दिया है। गांव की जहां तक बात है कि 3-4 स्क्वायर किलोमीटर पर ये 3-4 गांव बसे हुए हैं, सपलोड़ी, सरना, भट्टी गांव, कुलमोरी। यहाँ पर कुछ गुलदार की गतिविधियाँ अधिक देखी जा रही हैं और ग्रामवासियों का इसके बाद भी कहना ये है कि अभी गुलदारों की वहाँ पर प्रेजेंस है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अगर आप लोगों को पिंजरे वहाँ पर यथावत रखने हैं तो उसका पुनः प्रस्ताव हमारे पास भेज दें, क्योंकि केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अग्निपथ योजना में 17 साल से 23 साल की उम्र सीमा वाले युवा भर्ती होंगे और 4 साल तक देश की सेना के तीनों अंगों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में इस योजना के खिलाफ युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगह देश में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले। उत्तराखंड में भी इस योजना के खिलाफ उत्तराखंड योजना सड़क पर है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें लगातार युवाओं को इस योजना का लाभ बताने और समझाने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़ा है। इस पर आज कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश भर में 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी है, लेकिन बावजूद इसके युवा लगातार सड़कों पर है। इस योजना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हाल ही में ही पूर्व सैनिक सहित विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श भी किया। तो इस योजना में क्या कारण है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को इस योजना के प्रति संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं? चर्चा आज इसी पर होगी। अग्निपथ या सत्याग्रह, पहले ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र
सरकार के मुताबिक अग्निपथ योजना के अंतर्गत देश का युवा 17 से 23 साल की उम्र में सशस्त्र बलों में भर्ती हो सकेगा। साथ ही 4 साल की सेना में सेवा देने के बाद उसको अग्निवीर की उपाधि से सेवानिवृत्त किया जाएगा। साथ ही 4 साल की सेवा पूरी होने पर 25% को नियमित सेवा में रखा जाएगा। बाकी 75% के लिए सरकार शिक्षा, नौकरी और कारोबार के लिए कई अन्य विकल्प पेश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही ये विरोध उत्तराखंड में भी जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं और बेरोजगारों ने अपना मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस को भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। आज भी राजधानी स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेताओं ने केंद्र की इस योजना का जमकर विरोध किया। साथ ही इस योजना को आत्मघाती योजना और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। जो योजना इन्हें लॉन्च की है उसको वापस ले, ये आत्मघाती कदम है। राष्ट्र की सुरक्षा के संग ये बहुत बड़ा धोखा होगा। आज बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे दुनिया में जिसमें इस तरीके की फौज की जो कार्रवाई है उससे उनकी फौजें कमजोर हुई है। रशिया का ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। यूक्रेन जैसे छोटे देश को जिस लड़ाई को लोग 10 दिन की या 15 दिन की बता रहे थे, कई महीने गुजर गए, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और जब भारत की स्थिति आज ऐसी है, जब चाइना ने कई किलोमीटर अंदर आके कब्जा कर लिया है और गाँव बसा लिया, पुल बना लिए, नेपाल जैसे छोटे से देश से कई हेक्टेयर जमीन अभी हाल ही में हमारी अपने कब्जे में ले ली है। ऐसे हालातों में फौज के संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, इसको नेता लोग शायद ना समझे, लेकिन फौज के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल इस बात को कह रहे हैं। जनरल बख्शी ने तो इतना बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी चौपट आपने कर दी है और उस इकोनॉमी को सुधारने के लिए आप फौज के संग खिलवाड़ मत कीजिए, कोई अन्य तरीका अपनाइए। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार लगातार युवाओं को इस योजना का लाभ बताने और समझाने में लगी है, तो वहीं विपक्ष पर वार करते हुए भाजपा ने भी कहा है कि विपक्षी दल युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना राष्ट्र हित में चलाई गई योजना है। राज्य की धामी सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है और साथ ही विपक्ष तो हर योजना का विरोध करता आया है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं बचा है। अग्निवीर योजना निश्चित तौर पर युवाओं के लिए, देश के लिए और देश की सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत विचार विमर्श के बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष की एक आदत हो गई है कि जो भी कार्य माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार या भाजपा के सरकारों के द्वारा किया जाता है, वो आदतन उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और उसमें ये भी विचार नहीं करते कि इसका देश को नुकसान होगा या फायदा होगा। उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश माना जाता है। देश की तीनों सेनाओं में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश का युवा सड़कों पर है। लगातार प्रदेश सरकार इस योजना को लेकर युवाओं से प्रदर्शन न करने की अपील कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल खुलकर योजना का विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि योजना को लेकर विपक्ष का सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा या फिर इस योजना से देश की सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो पाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की में शुक्रवार की रात 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। साथ ही एक आरोपी जिसका पुलिस को हुलिया मिला है, उस पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। बीती 24 जून को मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना में 4 आरोपी शामिल होने की बात सामने आई है। इसके अलावा एक बाइक सवार भी भूमिका भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साथ ही कुछ संदिग्धों भी हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की रात कलियर क्षेत्र निवासी एक महिला ने रुड़की आने के लिए कार में लिफ्ट ली थी। उसके साथ ही उसकी 6 साल की बेटी भी थी। रास्ते में रुड़की के पास कार सवार आरोपियों ने मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बस आजा, चल आजा, बस छोड़ वसीम।
इसमें हमारी जो टीमें हैं लगातार इसमें काम कर रही हैं। 6 से 7 टीमें हमारी लगी हैं और इसमें कुछ अहम सुराग भी हमें हाथ लगे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और उन पे हम तस्दीक करवा रहे हैं जो संदिग्ध हैं उनके ऊपर। और दूसरा एक हुलिया हमें मिला है, उसको लेकर भी हमने सर्कुलेट करवाया है और 10,000 के इनाम के लिए बताया भी है। तो जल्दी हम इसमें अपराधियों तक पहुँच के उनको गिरफ्तार करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी महिम वर्मा व स्पोक पर्सन संजय गुसाई की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वहीं मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अरनेश कुमार बनाम विहार राज्य के निर्णय के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। महिम वर्मा सेक्रेटरी उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड, संजय गुसाई स्पोक पर्सन उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड ने उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने हेतु याचिका दायर की है। कंप्लेंट थी, एक प्लेयर थे आर्यन सेठी, उसके पिताजी द्वारा कंप्लेंट 384, 506, 504, 323 आईपीसी द्वारा एक कंप्लेंट एफआईआर दायर की गई। जिस एफआईआर की कोशिश के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय यहाँ पे आए थे, जिसमें कि न्यायालय ने सारे तथ्यों को और ये बात रखी गई मानने के समक्ष कि ये रेगुलरली एक मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और सारे जो एलिगेशन है ये झूठे हैं। एफआईआर में काफ़ी डिले है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंबे समय से चले आ रहे खानपुर क्षेत्र के मिलिट्री और भंगेड़ी महावतपुर गांव के रास्ते विवाद को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम रोड ने बताया कि लंबे समय से ग्राम भंगेड़ी महावतपुर और मिलिट्री में रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसमें उप जिलाधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से कई बार वार्ता हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आरोप है कि रास्ता पहले से चलता आया है, जिस पर भंगेड़ी महावतपुर गांव सहित 3 गांव के लोग गुजरते हैं, लेकिन मिलिट्री के द्वारा कोरोना का बहाना लेकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तब से अब तक रास्ता बंद है। 20 से 25 हजार लोगों की आबादी 10 किलोमीटर घूमकर आने को मजबूर है। यहाँ का जो भंगेड़ी का एक मेन रास्ता इनका बंद कर दिया कोरोना काल कहकर, वो जो कि पहले से ही चला आ रहा था। उन लोगों को वहाँ दिक्कत है बहुत बेतुकी, उन्हें 8-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। इसके बारे में कई बार वार्ता हो चुकी है, एसडीएम साहब, डीएम साहब, सब ने इन पर वार्ता हो चुकी, पर कोई हल नहीं निकल पाया तक। तो एक तो हमारा मेन मुद्दा और रास्ते का, दूसरा चकबंदी बिजली आदि बहुत है किसानों के संबंधित है।
ये भी हमारे जो भंगेड़ी के लोग हैं सब किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं, किसान लोग हैं, किसान मजदूर सब, इसमें फौजी लोग भी हैं। तो हम यो या बात अपने एडम साहब के यहाँ रखनी, भाई हमारी व्यवस्था करो। हमें चलो तुम्हें ये दिख रहा है भाई इसमें को कॉलोनी में को यहाँ को मिनट में को हमें रास्ते का तो प्रबंध कराओ, बराबर में करा दो, कोई इनके पास बनाओ, कोई व्यवस्था तो करो। कोई प्रशासन यहाँ का, हमको यहाँ टकराव के लिए नहीं आए, हम प्रशासन तो कोई टकराव का ही वो, हम तो अपना रास्ते का हल निकलवाना। रास्ता कैसा निकलो, 20-25 हज़ार आदमियों की आबादी है, उनका कोई रास्ता निकलना चाहा, यो इस मैन मुद्दा। एक जो हमारा एक रास्ता है डंडेरा का, जो कि डंडेरा स्टेशन से भंगेड़ी महमदपुर का जो रास्ता डंडेरा स्टेशन पे जो जाता है, वो कोरोना काल का एक बहाना लेकर के ना आर्मी वालों ने बंद कर दिया था। लेकिन वो बहाना इनको ऐसा मिला कि उसको परमानेंट ही इन्होंने बंद कर दिया। अब वहाँ से इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे ग्राम पंचायत भंगेड़ी वालों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बीमार है या कुछ भी ले लो, अगर वो रास्ते का एक मतलब कोई भी वो उस रास्ते को किसी भी इस तरह से खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और कई बार इसे लेकर प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, SDM है, DM है, उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री तक भी इसको जो है अवगत करा जा चुका है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है इस मामले का। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।